हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख लिए होंगे। प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस, लर्न और साथ ही उनके डायरेक्शंस को समझने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है कि कम टाइम में आपको कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना। तो मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े रहिए। आज की क्लास में मैं आप सभी को सारे कॉन्सोनेंट्स जो कि प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है, उन सभी कॉन्सोनेंट्स को रीड करके मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। तो यहाँ पे मैं पिटमैन की एक बुक है, ठीक है, ली हुई हूँ। पिटमैन की बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग को आज करना है। एक्सरसाइज नंबर 1 जो था वो मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता चुकी हूँ। उसमें कॉन्सोनेंट्स की फुल टेबल थी, वो आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 2 में उन्हीं कॉन्सोनेंट्स की टेबल को आपको प्रैक्टिस करना होगा। यानी कि एक्सरसाइज 2 में आपको आउटलाइन दी गई है, कई है ना, मतलब कई सारे स्ट्रोक्स दिए गए हैं। आपके प्रीवियस क्लास के जो कॉन्सोनेंट्स थे उन्हीं से रिलेटेड सारे स्ट्रोक्स बने हुए हैं। उन स्ट्रोक्स को आपको देखकर पढ़ना है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो पाएगी इस तरह। तो एक्सरसाइज 2 में एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी आपके स्ट्रोक्स बने हुए हैं वो सभी लाइन पर बने हुए हैं। अगर अच्छी तरह से देखेंगे तो समझ आएगा सभी लाइन पर ही हैं, लाइन से ऊपर नहीं है, लाइन के नीचे हैं, ठीक है। तो जब ये सारे स्ट्रोक्स लाइन पे बने हुए हैं, इनको हम बोलते क्या हैं, जब स्ट्रोक्स लाइन पे बने होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑन दी लाइन। तो ये सारे स्ट्रोक्स कैसे हैं, ऑन दी लाइन हैं। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बढ़ती हूँ मैं यहाँ पे। अब बात करती हूँ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की बात की जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका पी और नेक्स्ट है बी। पी और बी जो है ये आपका सेम स्ट्रोक होते हैं, बट फ़र्क होता है लाइट और डार्क का। पी लाइट होता है और बी डार्क होता है, ये डार्क स्ट्रोक होती हैं। टी और डी में ये टी और डी सेम स्ट्रोक होते हैं, एक तरह बनते हैं, पर टी लाइट स्ट्रोक होते हैं और ये डार्क स्ट्रोक होते हैं, यानी कि इनकी आउटलाइन डार्क होती है, ठीक है। सी एच और जे, सी एच और जे एक तरह होती हैं, सी एच की यानी कि चे की, है ना। चे की आउटलाइन कैसी होती है, लाइट बनती है, और जे की डार्क। के और गे सिमिलर होती हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है कि के की आउटलाइन हमारी लाइट होती है और ये डार्क होती है। ये सारे सभी स्ट्रोक जो दिए गए, एक लाइट एक डार्क दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें लाइट डार्क का कोई फ़र्क ही नहीं है, आपको एक ही तरह करना है, यानी कि लाइट ही करना है। वो मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये बना है और डायरेक्शन पे ध्यान देना है, ये अपवर्ड डब्लू गया है। अपवर्ड वेव बना है। तो अपवर्ड वेव कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और ये होता है वाई, जिसका नाम होता है ये डाउनवर्ड एच है, ये अपवर्ड एच है। एच भी दो तरह की होती हैं, एक डाउनवर्ड एच, एक अपवर्ड एच होता है। फ़र्क क्या है, जो डाउनवर्ड एच होते हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि जो डाउनवर्ड एच है ना, इसको हम लोग 90 डिग्री के थोड़े करीब रखते हैं। करेक्ट 90 डिग्री नहीं रखते, फिर भी इधर तरफ राइट स्लैंट होता है थोड़ा सा, बिल्कुल। और जो अपवर्ड एच होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है ना अपवर्ड एच। अपवर्ड एच जो होती हैं ये हमारे ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक का बनता है, काफ़ी ज़्यादा स्लैंट होता है ये राइट साइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आउटलाइन बनाते टाइम पे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये इसके आगे है अपवर्ड आर। अपवर्ड आर हमारा बना है, ठीक है। अब अपवर्ड आर के बाद क्या आता है, इसी तरीके से चे भी बनता है, सी एच भी बनता है, ठीक है। लेकिन आगे मैं फ़र्क बता दूंगी आपको क्या फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट है ये है बना क्या है, ये डाउनवर्ड आर है। ओके, ये डाउनवर्ड आर है। आर भी दो तरह के थे, एक अपवर्ड आर और एक डाउनवर्ड आर। ये पी है, इसके बाद है अपवर्ड एच
अब जैसे मैं अपवर्ड एच बनाई हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लैंट हुआ है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। सो ये अप डाउनवर्ड, ये क्या है आपका, ये अपवर्ड एच है, ठीक है। सो अपवर्ड एज हमारा 45 डिग्री ऑलमोस्ट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्लैंट है। नेक्स्ट है ये डी है जो डार्क होता है, अगर ये लाइट होता तो क्या पढ़ते हैं, इसको टी पढ़ते हैं। ये हमारा डाउनवर्ड एच, ओके। और ये है बी, इसको पढ़ते हैं ये वाई फॉर ये, ठीक है। वाई फॉर ये है, वाई का नेम होता है ये टी, ये हम लोग का है चे। अब देखिए यहाँ पे मैं फ़र्क बता देती हूँ, ये चे है सी एच वाला चे, और ये नेक्स्ट उसका है हम लोग का क्या, आर। कौन सा आर है, अपवर्ड आर। अब लाइन तो हम लोग को दोनों देख के लग रहा है कि सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे ये चे है ऊपर से नीचे गया है, और ये जो है आर है ये नीचे से ऊपर गया है। लेकिन ऐसे तो समझ आएगा नहीं कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें स्ट्रोक्स में भी थोड़ा सा फ़र्क करना होगा, सी एच और आर को देखते ही पहचानने के लिए, क्योंकि आप जब बना लेंगे तो फिर फ़र्क करना मुश्किल होगा कि ये सी एच है कि ये आर है, ठीक है। बनाने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ फ़र्क किया करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फ़र्क क्या किया गया है कि ये जो सी एच होता है ना, ये सी एच करीब 90 डिग्री के पास होता है या आसपास होता है, यानी कि 90 डिग्री तो नहीं होता पर राइट स्लैंट होता है, बहुत ज़्यादा स्लैंट नहीं होता है राइट साइड। जबकि जो आर होते हैं, अपवर्ड आर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्लैंट होते हैं, ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक का स्लैंट होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, सी एच और आर में फ़र्क समझ आ गया। एच और एच में फ़र्क बताई थी, एच एक डाउनवर्ड एच था, एक अपवर्ड एच था। इसी तरीके से सी एच और आर में भी फ़र्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट है अपवर्ड आर के बाद आता है आपका के, ये आपका लाइट स्ट्रोक होता है। नेक्स्ट है ये डार्क स्ट्रोक बना है, ये जे होता है। लाइट होता तो हम लोग पढ़ते हैं इसको सी एच वाला चे। उसके बाद है ये हम लोग का यहाँ पे डार्क बना है, ओके। ये डार्क बना है लाइन पर ही बिल्कुल डार्क बना हुआ है, तो ये हम लोग का है जी फॉर गे। अगर लाइट होता तो के कर पढ़ते हैं इसको, और डार्क है तो इसलिए इसको गे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है ये है एफ़, तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे तो इससे अच्छा होगा आपका। तो नेक्स्ट क्या है, ये है एफ़, लाइट बना है, ये डार्क है जिसको पढ़ते हैं वी, ये लाइट है इसको पढ़ते हैं इथ, ये डार्क है इसको पढ़ते हैं थी, ये होता है एस, ओके। ये एस होता है इस टाइप से, लाइट बनता है तो एस, डार्क बनता है तो क्या पढ़ते हैं इसको, जेड एच, ओके। सॉरी जेड एच नहीं, जेड, ओके, जेड पढ़ते हैं। ये इस टाइप से बना है ना, डार्क बना है तो जेड पढ़ते हैं। ये होता है हम लोग का एस एच, इस टाइप से बना है, एफ की तरह है पर एफ इस साइड गया है, और जो एस एच होते हैं वो राइट साइड से इधर गया है, इस टाइप से बनेगा स्ट्रोक। तो जब इस टाइप का स्ट्रोक हो राइट साइड वाला तो ये हमारा एस एच होता है। लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रोक इधर बना है इस टाइप से, ये एफ होता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड जो हमारे स्ट्रोक बना था डार्क, तो ये था हम लोग का V, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट साइड ऐसे डार्क बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं ZH यानी कि Z, ओके। ये SH होता है और ये ZH होता है यानी Z। नेक्स्ट है ये है M की स्ट्रोक जो होती है लाइट होती है, ये होता है N की स्ट्रोक लाइट। लेकिन अगर N की स्ट्रोक लाइट ना बनकर डार्क बन जाए तो उसको पढ़ेंगे इंग, उसको पढ़ेंगे इंग यानी कि वो NG होता है, ठीक है। ये M होता है, ये N, नेक्स्ट है NG जिसका नाम होता है इंग। नेक्स्ट है ये हम लोग का कैसा दिख रहा है, ये है अपवर्ड L, ओके। ये अपवर्ड L है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका है डाउनवर्ड R, ओके। नेक्स्ट फोर्थ पे आती हूँ मैं,
ये है अपवर्ड आर, ये एम पढ़ा चुकी हूँ, अभी बताई थी। और एम के बाद है अपवर्ड एल, ओके। और ये है वी, डार्क बना हुआ है, यही लाइट बनता तो इसको क्या पढ़ते, एफ पढ़ते। तो आपको कनेक्ट भी करते चलना है, एक दूसरे से रिलेट करना है। रिलेट करते हुए अगर आउटलाइन सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है टी एच, यानी कि इथ है। ये लाइट बना है तो इथ है, अगर आप इसी को डार्क बनाते हैं तो वो थी पढ़ते हैं। ये होता है एन, लेकिन एन नहीं है क्योंकि ये डार्क बना है, इसलिए इसको पढ़ेंगे एन जी, यानी कि इंग। ये होता है एस, लाइट बना है तो एस, ओके। डार्क बनता तो जेड, ओके। ये एस होता है और डार्क बनता तो जेड हो जाता। नेक्स्ट है एम, फिर ये है आपका, ठीक है, एम के बाद आपका है इथ, ओके। ये इथ है, यहाँ पे सॉरी इथ नहीं, ये थी है। थी क्यों है, क्योंकि ये डार्क बना हुआ है, ठीक है, ये डार्क है तो थी पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका, ये है जेड एच, ओके। ये जेड एच है, डार्क बन गया। अगर यही चीज़ लाइट बनी होती तो इसको क्या पढ़ते, एस एच पढ़ते। डार्क है तो इसको पढ़ेंगे जेड एच, यानी कि जी। अब साउंड में कैसे फ़र्क पड़े करेंगे इसमें, देखिए बना इसी तरीके से दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये लाइट बना है। अगर मैं इसको लाइट बना रही हूँ, ये लाइट है, स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक है, तो इसको क्या पढ़ रही हूँ मैं, इसको पढ़ रही हूँ मैं एस एच, एस एच, ठीक है। शी पढ़ते हैं, इश पढ़ते हैं, एस एच मीन्स इश। और यहाँ पे अगर इसी को मैं डार्क कर दूँ, ठीक है, ये देखिए डार्क हो गया, तो एक ही बार आपको करना है, डार्क पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। ये होगा जेड एच, जेड एच मतलब क्या, ये हम लोग का डार्क है, यानी कि जेड एच को पढ़ते हैं जी, ठीक है। ये इश होता है, ये हम लोग का जेड एच होता है जी, ठीक है। तो ये फ़र्क है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, कहाँ पे थी, ये था आपका, ओके, यहाँ पे जेड एच हो गया। फिर ये है आपका, नेक्स्ट है एफ, लाइट बना है, ओके। ये है एफ के बाद है क्या, एस एच, ओके। ये है आपका, यहाँ पे डार्क बना हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, जेड पढ़ेंगे, यानी कि जी, ओके। सी और जी में फ़र्क समझ आता है कि नहीं, सी यानी कि मतलब कहने का मतलब है एस और जेड में, ठीक है। एस हमारा लाइट बनता है और जेड जो होता है वो डार्क बनती हैं, जिसको पढ़ती हैं जी। फिफ्थ पॉइंट पर आती हैं, ये होता है बी, और ये हम लोग का है इथ, लाइट बना है, अपवर्ड आर, एम, डी, जे, अपवर्ड आर, ये एस, एन, समझ आ रहा होगा, सभी चीज़ें समझ आ रही होगी, एन, एस, ओके। एस एच है, ये एस एच यानी कि इश। ये है थी, टी एच है, इसको इत नहीं पढ़ेंगे, अगर लाइट होता तो इत पढ़ते, यहाँ पे डार्क स्ट्रोक है इसलिए इसको पढ़ेंगे थी। ये टी, ये गे, क्योंकि ये डार्क है, ओके। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, 6 पॉइंट वाला देखिए यहाँ पे क्या है, ये है पी, ये जी, डाउनवर्ड एच, एफ, डब्ल्यू यानी कि वेव, सी एच यानी कि चेम, अपवर्ड एच, के, यहाँ पे के पढ़ते लेकिन नहीं, यहाँ पे ये डार्क है इसलिए इसको पढ़ेंगे गे। ये है ये, वाई फॉर ये, एन, ये डब्लू है यानी कि वेव, ये के है, इसको पढ़ते हैं टी। नेक्स्ट 7 पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं एस एच, ये डार्क होता तो जेड एच होता। मैं आपको रिलेट करते हुए बताते चल रही हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट है एफ, लाइट है, डार्क होता तो इधर तरफ वी होता, ये एफ है, इसी को डार्क स्ट्रोक बना देते तो ये वी बन जाता, इसको वी पढ़ते, ओके। नेक्स्ट है वी के बाद, ओके। सो एस एच हो गया, ये एफ हो गया, ये तो एफ है क्योंकि लाइट स्ट्रोक बना हुआ है, और ये है एस, ओके। एस हो गया, ये हम लोग का है इथ, ओके।
M N, और ये है N के बाद डार्क। ओके, डार्क बना है तो ये V हो गया। उसके बाद है V के बाद है, ये भी डार्क है तो इसको पढ़ेंगे ZH। अगर लाइट होता तो इसको पढ़ते हम लोग SH। इस टाइप से अगर लाइट होता तो इसको पढ़ते SH। क्लियर? इसको पढ़ते हैं थी, क्योंकि डार्क है, TH वाला थी। ये है आपका Z वाला, यानी कि Z फॉर Z। S नहीं होगा, लाइट होता तो S पढ़ते इसको, लेकिन ये ऐसे बना है डार्क, तो ये इसको पढ़ेंगे Z। ये होता है N, लेकिन N नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे N की तरह तो है बट ये डार्क स्ट्रोक है। अगर डार्क स्ट्रोक हुआ तो उसको पढ़ेंगे NG, यानी कि इंग उसका नाम होगा। ये अपवर्ड L है और ये डाउनवर्ड R है। लास्ट है T, गे, ये गे है, G फॉर गे। ये है CH नहीं है, ये क्या है, ये आपका जो है G है, क्योंकि आप खुद सोचिए, सॉरी ये G नहीं, ये D है। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा है ना, D है। ओके, D के बाद है ये K, P, CH यानी J, B, J, डाउनवर्ड H, और ये है आपका अपवर्ड H। और अपवर्ड H बनता है तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा स्लैंट हुआ है राइट साइड, फ़र्क बताई थी H का। ये है आपका W से वे बना है, Y से ये है, और ये बना है आपका अपवर्ड R। सो आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी वो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। आउटलाइन को, जो आपके स्ट्रोक्स हैं उनको देखकर पढ़ना होगा। इस तरह से जितनी बार आप पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम्स तो उतना आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। तो क्लियर हो गया? जैसे ये अभी बताई थी मैं आपको, डाउनवर्ड R सेकेंड वाला देखिए तो पढ़ पा रहे हैं, डाउनवर्ड R, P, अपवर्ड H, D, डाउनवर्ड H, B, और ये आपका Y, T, J, और अपवर्ड R, ओके, K, ये आपका है J, और ये गे। इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऐसे F, V, इथ, थी, S, Z, SH, ZH, M, N, इंग, L और R। ये डाउनवर्ड R हो गया, अपवर्ड L है। इस तरीके से ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। फ्लो में पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करनी होगी। ओके, सो आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी समझ आई होगी और आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। और मैं चाह रही हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉइंट स्ट्रोक्स बताऊँगी। ओके, जो जॉइंट स्ट्रोक्स होंगे उनके बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में मेरी जॉइंट स्ट्रोक्स आएगी, और उससे पहले आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस कर लेना है। आई होप कि सारी चीज़ मेरी ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, और अगर समझ आ गई है तो मेरी वीडियो पसंद भी आ गई हो तो आप इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।